वेलकम टू माय चैनल बाइबल की अनोखी कहानियाँ। प्रभु यीशु के जन्म की कहानी। करीब 2000 साल पहले नासरत नाम के एक गांव में मरियम नाम की एक स्त्री रहती थी। मरियम, जिन्हें प्रभु यीशु की माता कहा जाता है, मरियम परमेश्वर में विश्वास करने वाली थी और वो हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम की सगाई यूसुफ नाम के एक व्यक्ति के साथ हुई थी। यूसुफ नासरत के ही गांव में बढ़ई का काम करता था। यूसुफ भी परमेश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति था और वो मरियम को भी बहुत चाहता था। वो हमेशा उसका साथ देता था। जब एक दिन मरियम अकेली बैठी हुई होती है, तब अचानक से उसके सामने एक तेज़ रोशनी जैसा प्रकाश चमकता है और एक स्वर्गदूत मरियम के सामने प्रकट हो जाता है। मरियम ये सब देखकर बहुत डर जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। तब वो स्वर्गदूत मरियम से बात करने लगता है कि तू डर मत, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भेजा है और मैं तुम्हें सुनाने के लिए एक बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। मरियम आश्चर्यचकित होकर उससे पूछती है कि आखिर क्या बात है। तब वो स्वर्गदूत आगे उसे बताता है कि परमेश्वर ने उसके काम के लिए उसे यानी मरियम को चुना है कि तुम गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म दोगी, जो कोई असाधारण बालक नहीं होगा। वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और वो सारे जगत के पाप अपने ऊपर ले लेगा और दुनिया में कई चमत्कार वो करेगा। वो इस दुनिया को पाप के बंधनों से और अंधकार से छुड़ाएगा और उस बालक की माता तुम होगी। तब मरियम उस स्वर्गदूत से कहती है कि ये सब कैसे संभव है, क्योंकि मैं तो कुंवारी हूँ और ना मैं किसी पुरुष के साथ हूँ, तो मैं उस बालक को जन्म कैसे दे सकती हूँ। तब स्वर्गदूत उससे कहता है कि मरियम, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये सब होगा, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ संभव है। मरियम तब उससे कहती है कि मैं प्रभु का ये कार्य अवश्य पूरा करूंगी और मैं खुश हूँ कि प्रभु ने मुझे इस कार्य के लिए चुना है। इस सब के बाद वह स्वर्गदूत मरियम के पास से चला जाता है। अब कुछ समय के बाद मरियम दौड़ी हुई यूसुफ को ये खुशी खबर सुनाने के लिए जाती है। वो यूसुफ को बीती हुई घटना के बारे में बताती है, लेकिन यहाँ पर यूसुफ को आश्चर्य होता है कि ये सब कैसे संभव है। उसे लगता है कि मरियम झूठ बोल रही है, लेकिन वो उसे तब कुछ नहीं कहता है। यहाँ पर यूसुफ मन में ही तय कर लेता है कि वो मरियम से चुपके से सगाई तोड़ देगा, क्योंकि वो उसे चाहता था और उसे सबके सामने वो बदनाम नहीं करना चाहता था। अब कुछ समय के बाद जब यूसुफ सो रहा होता है, तब एक स्वर्गदूत यूसुफ को दर्शन देता है और उसे बताता है कि यूसुफ, तुम्हें मरियम को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस पुत्र को वो जन्म देगी वो पवित्र आत्मा की ओर से होगा और परमेश्वर ने तुम्हें ये बताने के लिए मुझे भेजा है। इतना कहकर वो यूसुफ के सामने से गायब हो जाता है और अब यूसुफ को मरियम पर कोई शक नहीं होता। वो यकीन कर लेता है कि आने वाला बालक परमेश्वर की ओर से है और वो खुशी से मरियम से शादी कर लेता है। कुछ समय के बाद मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होती है। अब मरियम और यूसुफ आने वाले बालक के लिए बहुत खुश थे। यहाँ पर राजा अगस्तुस ये फरमान जारी करता है कि राज्य में जितने रोमी लोग हैं उन सब की जनगणना की जाए, और क्योंकि मरियम और यूसुफ भी रोमी साम्राज्य से थे, उन्हें भी उनके गांव बेतलेहम जाना पड़ता है। अब मरियम और यूसुफ अपने गांव बेतलेहम के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में बहुत रात हो चुकी होती है, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उनको रुकने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। तब एक अस्तबल के मालिक से यूसुफ की बात होती है। अस्तबल यानी जहाँ पर गाय और भेड़ों को रखा जाता है, वहाँ पर मरियम और यूसुफ रुकते हैं। अब मरियम को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और कुछ समय के बाद मरियम एक नन्हे बालक को जन्म देती है और स्वर्गदूत के बताए अनुसार वो लोग उसका नाम यीशु रखते हैं। बच्चे को चरनी में रखा जाता है और बाइबल के अनुसार लिखा हुआ पूरा होता है कि जगत के पाप उठाने के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मेगा। बच्चे का नाम यीशु रखा जाता है, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। अब उसी रात बेतलेहम की कुछ ही दूरी पर कुछ चरवाहे विश्राम कर रहे बैठे हुए थे। तभी एक तेज रोशनी उनके ऊपर आती है और उनके बीच
एक स्वर्गदूत प्रकट होता है। वो उनसे कहता है, देखो नगर की कुछ ही दूरी पर हमारा उद्धारकर्ता जन्मा है। आसमान में जो तारा है उसी की दिशा में तुम जाओ, तुम उस बच्चे को चरनी में लेटा हुआ पाओगे और वही तुम्हारा मसीहा होगा। इतना कह के वो स्वर्गदूत वहाँ से चला जाता है। अब वो चरवाहे आश्चर्यचकित होकर उस बालक को ढूंढने निकल पड़ते हैं और वो उस चरनी तक पहुँचते हैं जहाँ यीशु, मरियम और यूसुफ थे। वो बालक को देखकर बहुत खुश होते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हुए अपने गांव लौट आते हैं। चरवाहे ये बात अपने गांव में सबको बताने लगते हैं कि देखो, बाइबल में जैसी भविष्यवाणी हुई थी वैसा ही हमारा उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है, और ये बात सारे गांव में फैल जाती है। अब बेथलेम के राजा हेरोदेस तक ये बात पहुंचती है। हेरोदेस को डर लगता है कि कहीं यीशु राजा की जगह ना ले ले, इसलिए वो यीशु को ढूंढकर उसे मार डालने की योजना बनाता है। अब हेरोदेस बालक यीशु को ढूंढने के लिए 3 बुद्धिमान लोगों को महल में बुलाता है और उन्हें आज्ञा देता है कि वो बालक कहाँ है उसे ढूंढे, ताकि राजा उस उद्धारकर्ता बालक को देख के उसको भेंट चढ़ा सके। लेकिन राजा हेरोदेस यहाँ पर उन लोगों से झूठ बोलता है। असल में राजा बालक यीशु को जैसे ही वो मिल जाए मारना चाहता था। 3 लोग बालक यीशु को नगर में ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वो रास्ते में आकाश में एक तारे को चमकता हुआ देखते हैं, जिसका अर्थ है कि वो उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है। वो उस तारे का पीछा करते हुए उस दिशा में पहुंचते हैं जहां बालक यीशु वे बालक को देखते हैं और उसका चेहरा प्रकाश की तरह तेज से चमक रहा था। वो अपने उद्धारकर्ता को भेंट चढ़ाते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं। वे जान जाते हैं कि ये वही बालक है जिसका बाइबल में वर्णन है कि ये आने वाला मसीहा परमेश्वर का पुत्र होगा। वे बालक से मिलकर बहुत खुश थे और वो राजा हेरोदेस के पास जाने को निकल पड़ते हैं कि वो उसे बताए कि बालक उन्हें मिल गया है। वो रास्ते में विश्राम करने के लिए रुकते हैं। तभी एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट होता है और उन्हें चेतावनी देता है कि राजा प्रभु यीशु बालक को मारना चाहता है, इसलिए तुम उसके पास मत जाओ। और स्वर्गदूत वहाँ से चला जाता है। अब ये जानते हुए कि राजा बालक को मारना चाहता है, वो 3 लोग राजा के पास ना जाते हुए अपने अपने अलग अलग रास्तों पर अपने घर निकल जाते हैं कि वो 3 लोग उसके पास नहीं आए, यानी कि उन्होंने उसे धोखा दिया है और उसे झूठ बोला है। तो राजा बहुत गुस्सा हो जाता है। इस वजह से वो नगर के 2 वर्ष से कम उम्र के हर एक लड़के को मारने की आज्ञा देता है। अब राजा हेरोदेस के मरने के कुछ साल के बाद ही एक और स्वर्गदूत सपने में यूसुफ से मिलता है और उसे बताता है कि अब इस्राएल यानी उसके गांव लौटना अब सुरक्षित है। प्रियो, ये थी प्रभु यीशु के जन्म की अद्भुत कहानी, जिसमें बाइबल में की गई हर एक भविष्यवाणी परमेश्वर ने पूरी की। प्रभु यीशु इस दुनिया में मनुष्य के रूप में आए। पवित्र आत्मा का अभिषेक उन पर था। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, कंगालों को स्वस्थ किया और कई ऐसे चमत्कार किए जो कोई असाधारण मनुष्य नहीं कर सकता था। प्रभु यीशु ने हमारे पाप अपने ऊपर लेकर खुद को क्रूस पर कुर्बान कर दिया, जैसा कि बाइबल में लिखा है। तीसरे दिन पवित्र आत्मा के द्वारा वो जी उठे और आज भी हमारे पास पवित्र आत्मा के रूप में मौजूद है। लिखा है कि परमेश्वर इस धरती पर दोबारा आएंगे और सब कुछ बदल जाएगा। ये थी बाइबल में से आज की अनोखी कहानी।